Hello, welcome class 11. After the completion of nail bore limitations, we will come and the next section of your same chapter, structure of atoms, dual nature of matter and light. It was proposed, it was a hypothesis proposed by de Broglie relationship. What does the relationships क्या बोला उनका? Wavelength of the radiations is inversely proportional to the momentum of the particles. ठीक है, जब मैं बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक का पार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या हुआ था एक्चुअली, लाइट का पहले हो चुका था प्रूफ कि लाइट हैज गॉट टू कैरेक्टर, इट हैज गॉट अ ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल मींस होता है दो कैरेक्टर, एक आपका वेव लाइक प्रॉपर्टीज, एक आपका होता है पार्टिकल्स लाइक प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने डी ब्रोगली ने कहा अगर लाइट का अगर ड्यूअल कैरेक्टर्स हो सकता है तो मैटर का क्यों नहीं हो सकता। मैटर भी तो मूविंग है। अगर आप क्रिकेट बॉल फेंकिए, टेनिस बॉल फेंकिए, वो भी तो आपका मूविंग में रहेगा, वो तो आपका रेस्ट में नहीं रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैटर के बारे में क्यों, पर उनका मैक्रोस्कोपिक में फेल्ड हो गया क्योंकि वहां का लैम्डा का वैल्यू बहुत छोटा आया जो पॉसिबल नहीं था। यस, पर इन द केस ऑफ द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन वो ड्यूअल कैरेक्टर शो करा। अब चलेंगे पढ़ेंगे। अब हम लोग, मेरा जो भी लेक्चर था आप लोग लिख लीजिए। इन द केस ऑफ द लाइट इट वाज एग्जिबिटिंग टू टाइप्स ऑफ द ड्यूअल कैरेक्टर। व्हाट इज वन टाइप, क्या था, पार्टिकल्स लाइक प्रॉपर्टीज एंड द अदर वन इज द वेव लाइक प्रॉपर्टीज। सो ही सेड if for the microscopic particles like a photon electron, if they can exhibit two type dual character, wave like and particle like, why not about the matter? क्योंकि मैटर के अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल से हम लोग को पता है, तो पर बोला मैटर में क्यों ये पॉसिबल नहीं है। अभी हमें क्या करा है, तो उन्होंने एक वो डेरिवेशन करा हुआ था जो आपका लेमडा इज नथिंग बट एच बाई पी। क्या है देखिए यहाँ पर एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एटम जरा हम आपको को समझा देंगे, ठीक है। और ये ना डेरिवेशन करा गया है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जब भी वो रिवॉल्व करता है तो वो वेव भी बनाता है, मीन्स ए क्रेस्ट्रॉफ 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 क्रेस्ट्रॉफ, ठीक है। ऐसा ये वेव लाइक बनाता है। और ये दो वेव का डिस्टेंस को कहता है हम लोग वेव लेंथ, जो आपका लैम्डा को बोलता है वेव लेंथ। क्या कहेंगे इसे, वेव लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है। ये आपका लैम्डा आ गया, जैसे ये इसका और इनका डिस्टेंस भी वेव लेंथ आ गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये ये इक्वेशन लिया, एक आइंस्टाइन्स इक्वेशन, एक इक्वेशन लिया जो हम सबको पता है कि आइंस्टाइन को उसमें ही गॉट द नोबेल पीस प्राइज। इसमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहीं से आइंस्टाइन का उरूज हो गया, यहीं से बहुत फेमस हो गया यहाँ पर। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर उन्होंने एक क्या करा, ही टुक वन ऑफ द हेल्प फ्रॉम मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक भी उस जमाने का बड़ा माहिर साइंटिस्ट में एक और था, फिजिस्ट। तो उनका भी एक इक्वेशन ले लिया जहां पर आपको बोला गया है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग बट एच न्यू, ठीक है। वेर ई इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, लेट्स से अबाउट द पार्टिकल, मास इज नथिंग बट मास ऑफ द पार्टिकल्स, सी इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच इज नथिंग बट द फ्लैंक्स कांस्टेंट। तो एच के बारे में लिख देता है क्योंकि ये आपका एक्स को बोलते हैं फ्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी एच को कहते हैं हम लोग फ्लैंक्स कांस्टेंट, फ्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू आप लोग याद रखिए, कभी आप लोग का एमसीक्यू पूछ सकते हैं और अक्सर ये देता है लोग, मगर फिर भी 6.626 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब ये इक्वेशन का मैं नाम दे देता है 2, ठीक है। बट वी नो दैट, ये हम लोग को पता है, बट वी नो दैट
क्या हम लोग को पता है, न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, लेमडा इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ द वेव, क्रैश क्रैश या ट्रफ ट्रफ, ठीक है, ये आपका लेमडा, तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इनको यहां पर हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, न्यू का वैल्यू में, सब्स्टिट्यूटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग value of nu is the frequency of particles per second, ठीक है, value of equation 3 to equation 2, इसके बारे में क्या देखना है। चलो अब ये सब्स्टिट्यूट करा तो क्या मिला, इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ठीक है, ये इक्वेशन को हमने पकड़ा, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन को 4 को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। चलो यहां पर करते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 में आप देखिए ये इसको मार कर गया, तो क्या आपको बच गया यहाँ पर एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ठीक है। अब यहां पर देखो एक सी स्क्वायर को मार गया, क्या बच गया आपके यहाँ, एम सी एच लेमडा, एच इज अ फ्लक्स कांस्टेंट, वो आपको कांस्टेंट वैल्यू, खाली वेरिएबल्स कौन है आपका, 3 है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी है कांस्टेंट ही रहता है वो। अब इसको हम लेमडा के क्या करेंगे, हम उसको ये ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो लेमडा का जगह एच न्यू आपका क्या आ जाएगा, एम सी ना। तो एम सी इज नथिंग बट, अगर पार्टिकल में क्या, अगर लाइट में ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स को मैं भी ले लेता है, इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैं इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मैं इसको मांग सकता हूँ, इक्वल टू नथिंग बाय वेलोसिटी, तो लेमडा एच बाय एम वी। और हम लोग को पता है मास इंटू वेलोसिटी कितना होता है आपका, कोई भी मूविंग पार्टिकल्स का, नॉट एट्रोस, कोई भी मूविंग पार्टिकल्स का क्या होता है आपका, एक्चुअली वी डिनोट बाय स्मॉल पी, दिस ही गोट। अब इनसे ये इनको व्हाट इंफॉर्मेशन दिस इक्वेशन गिव टू, दो इंफॉर्मेशन इनको मिला था, ठीक है, 2 इंफॉर्मेशन मिला था। पहला इन्होंने क्या करा था, पहला माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में सोचा है, करके दिखता है हमारा कैलकुलेशन आता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन्होंने जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में देखा, तो इनको पाया गया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, लेट्स से फोटोन या इलेक्ट्रॉन, और फोटोन का तो मासलेस होता है क्योंकि वो रेस्ट में कभी भी नहीं रहता है, तो उसका फोटोन का, पर इलेक्ट्रॉन का होता है, तो मान के चलता है मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स very small, ठीक है, बट वेवलेंथ मीन्स लेमडा, ये आपका लेमडा, बट वेवलेंथ वैल्यू क्वाइट हाई, क्वाइट लार्ज हो गया, तो ये हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, मतलब इट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन किसका, माइक्रोस्कोपिक में सक्सेसफुल हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये इसको फॉर मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मीन्स बड़ा, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, फुटबॉल, ठीक है,
मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मास तो वहां पर लार्ज होता है, मास इज लार्ज, वेवलेंथ क्या है यहां पर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक घटेगा एक बढ़ेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा। तो अगर मास बढ़ रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ क्या लैम्डा है, वेवलेंथ बिकम्स स्मॉल, बिकम्स स्मॉल। अगर वेवलेंथ इतना छोटा है तो नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो इनका ये जो था बाद में जैसे ये हाइपोथेसिस हो गया इनका, पर उन्होंने एक चीज है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का उन्होंने सही प्रेडिक्ट कर रहा था, पर मैक्रोस्कोपिक क्योंकि वो लार्ज होता है पार्टिकल्स, मतलब आपको वो मैटर पकड़ लीजिए, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, कुछ भी हो, शॉर्ट पुट, ये सब का वैल्यू कितना, मास बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर आपका वेवलेंथ, जितना मास ज्यादा होगा उतना वेवलेंथ कम होगा, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन ऑफ द वेवलेंथ इम्पॉसिबल हो जाता है मैक्रोस्कोपिक में, और माइक्रोस्कोपिक में ही वाज सक्सेसफुल। Okay, so those who understood, please copy it, and my lecture also you interpret, substitute my all the values also nicely. Where I have you go to the series, it is very simple logic. Sorry for that. So you subscribe my channel as ever. Those who are following me, those who are not following me, please try to get the information from your friends and all. You'll get the perfect knowledge. Whatever I have to give you. As I am also a student of science, and share the information with your friends and all, and bell the icon, you will get the next video uploadations. Till then, thank you.